राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 14वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। 14वां श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वो भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मान के शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि शरीर रूपी नगर में निवास करने वाली देहधारी जीवात्मा ना तो कर्मों का सृजन करती है, ना तो लोगों को कर्म के लिए प्रेरित करती है, और ना ही कर्म फल की रचना करती है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। इस पे तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि देहधारी जीव अपने आप को शरीर समझ लेता है और इसके कर्म फल भोगता है। इस पे हमारे सभी संत यही कहते हैं
कि जैसे ये मिट्टी का शरीर हमारा नहीं है, हमने केवल एक कपड़े की तरह इसे धारण किया हुआ है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की आसक्ति रखना मूर्खता होगी। इस पर जैसा कि तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा कि जीव इस शरीर में निवास करता हुआ भव बंधन में गोते खाता रहता है, उसे ये बात समझनी होगी कि इस भव सागर को पार करने के लिए केवल भगवान ही एक रास्ता है। हमारे सभी संत कहते हैं कि हम आपको उस पार की बात करते हैं, उस पार जाना है। यहाँ पर ही रहकर आप एक नाव से दूसरी नाव बदल के कहीं आगे नहीं बढ़ जाओगे। उस पार जाने के लिए केवल और केवल भगवान रूपी नाव ही आपको ज़रूरत पड़ेगी और उसी से आप सुगमता से पार हो जाओगे। बाकी दुनिया के और किसी भी कर्मकांड से या और किसी भी प्रकार के विभिन्न कार्यों या पद्धतियों से आप सिर्फ एक नाव से दूसरी नाव में चढ़ जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पार होने का रास्ता केवल भगवान है। इसका एक और उदाहरण है, वो यही कि किसी भी चीज़ से दुख का कारण तभी होता है जब हम उससे किसी भी तरह का लगाव या आसक्ति रख लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार के सुख दुख का अनुभव हमें तभी होता है जब हम इसमें आसक्ति कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो इस शरीर को प्राप्त हो रहा है वो मुझे यानी जीवात्मा को मिल रहा है या खो रहा है। तभी हमारे सारे दुखों की शुरुआत होती है। अगर आपको इन सभी नाना प्रकार के दुख और व्याधियों से दूर होना है तो उसके लिए आपको ये मानना ही पड़ेगा, मन कर्म बुद्धि और विवेक के साथ भगवान की शरण में जाकर अपने सभी कर्मों को उनको समर्पित करके आप यहाँ से मुक्त हो सकते हो। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।